पूनम बोलो। जय हिंद सर। जय हिंद। कब तक आ रहे हैं? ऑन द वे हूँ, बस आ ही रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने कुछ पूछताछ की? सर कोशिश की, बट जब से वो थाने आई है बिल्कुल खामोश है। ऐसा लगता है मानो पति के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। सदमा? अगर वो अपने पति से इतना ही प्यार करती तो उसका मर्डर क्यों करती? खैर, पांडे जी को बोलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आए। और हाँ, आज कांस्टेबल रीता को भी बुला लो। जी सर, बुला लिया है मैंने उसे। ओके, गुड। हो सकता है ये केस हमें पुलिसिया तरीके से हैंडल करना पड़े। यस सर। ओके, आता हूं। रीता, जी मैम। कल रात को जो महिला गिरफ्तार हुई है उसे पूछताछ के लिए ले चलो। यस मैम। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुमने अपने पति का मर्डर किया है। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुम्हें। तुम्हारी सारी चर्बी अभी निकालती हूं मैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मुझे किस लिए बुलाया जाता है। जी मैम, अभी आई। जैन सर, मैंने पूरा केस स्टडी किया। हमारी तहकीकात और सारे सबूत केवल तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। बेहतर होगा तुम अपना जुर्म कबूल करो। दिखने में समझदार लगती है। हम नहीं चाहते कि सच उगलवाने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़े। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी खामोशी का नतीजा क्या हो सकता है। ओके पूनम। यस सर। पुलिसिया तरीके से इससे सच उगलवाने की कोशिश कर। मैं बाहर वेट कर रहा हूं। समझदार तो आप भी दिखते हो साहब।
कहना क्या चाहती हो? बहुत प्यार दिखाता था शादी से पहले। उसकी बातों में आकर मैंने भी 1000 सपने देख रखे थे। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो जो कहना है। औरत होकर भी आप मेरा दुख नहीं समझ सकती। मेरी सुहाग वाली रात इतनी काली हो गई कि 2 सालों से मैं सुबह का इंतजार ही करती रही। लेकिन जब पानी सर से ऊपर बहने लगा तो फिर मैंने भी अपनी किस्मत का फैसला सुना दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ था सुहाग वाली रात को? खून नहीं निकला था मेरा। उसी रात को उसकी नजरों में मैं चरित्रहीन हो गई थी। तो क्या वाकई ऐसा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोर जब अपने पंख उठाकर नाच रहा होता है, पता है असल में उस वक्त वो नंगा होता है। इस तरह की सोच दिखाने वाले ये दिखाते हैं कि उनकी सोच कितनी घटिया है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो साहब, आप लोगों को तो सब पता ही होगा। रोज शराब पी कर आना, गंदी गंदी गालियां देना और जानवरों की तरह मार पिटाई करना उसकी आदत और सब कुछ सहना मेरी आदत। हिम्मत करके मैंने कई बार कहा, अगर मुझसे इतनी ही नफरत है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते। मगर वो तलाक देने से भी इनकार करता रहा, क्योंकि गांव समाज में उसकी नाक जो कट जाती, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। गलत। तुम्हारे लिए पुलिस के स्टेशन के दरवाजे पर हमेशा खुले हैं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों? छत की मुंडेर पर रोशनी कर देने से सुबह नहीं होती साहब। उस काली रात में ही मैंने अपनी जिंदगी की सुबह ढूंढ ली थी। सुतल जरैया सैया संगो सजिया बतिया जो है बतिया जो साले तू नहीं गिराया मुझे। दरवाजे पर तेल गिराते थे कि मैं आऊं और गिरकर मर जाऊं। साले तू मुझे जान से मारना चाहती है, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। साले साले हट, मुझे मारना चाहती है, हाँ? मुझे मारना चाहती है, मुझे जान से मारना चाहती है, लेकिन मैं मरने वाला नहीं। अल्लाह कुतिया पानी दो। पानी पी लो। मुझे जान से मारना चाहती है कुत्तिया। जी आप खांस रहे थे तो गर्म पानी में लौंग डाल के लाई थी। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। इसमें जहर, इसमें जहर।
सच सच बता, उसमें जहर था कि नहीं, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे जान से मारना चाहती है, कमीनी, कमीनी, कुत्तिया। उठिए, उठिए ना, खाना खा लीजिए। चल खिला।
तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? जी हाँ, अगर यह गुनाह है तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। उसे सुधरने का इतना मौका नहीं देना चाहिए था। सुधरता तो इंसान है ना, वो तो एक जानवर था। देखो, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन क्या है ना कि कोर्ट के फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं होते, सबूतों और गवाहों के आधार पर होते हैं। और सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। सर, तो कौन सी दफा लगाओ? पूनम, सर। दफा तो गुनहगारों पर लगाई जाती है। यस सर। शैतानों का वध करने वाला गुनहगार नहीं होता। जी सर। क्योंकि वही काम तो हम पुलिस वाले भी करते हैं ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम खाकी वाले हैं और वो साड़ी वाली। जी। लेकिन एक बात है, कानून की नजर में वो गुनहगार तो है। यस सर। तो देख लेना। ओके सर। तुम्हें जो उचित। जी।